नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज प्लस। आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे। ज्ञानी अंबेडकर नगर में पिछले 24 घंटे से एक खबर सुर्खियों में है। यह खबर है रोंगटे खड़ी कर देने वाली, दिल के धड़कन को बढ़ा देने वाली, आपके मानस पटल को विचलित कर देने वाली कि दो मासूम टीनएजर्स को पिता का फटकार मिला और वह इस तरह से खौफनाक कदम उठाए कि जिसको देख करके आज पूरा जिला सहम उठा है कि आखिर में बच्चों की गलतियों पर उनको फटकार लगाया जाए, उनको डांटा जाए, पनिशमेंट दिया जाए कि न दिया जाए। जिस तरह से कदम दो सगी बहनों ने उठाया है उसको देख करके जहां पिता सिरह उठा है, पिता इस समय रोते हुए दिखाई दे रहा है, बिलखते हुए दिखाई दे रहा है, वहां पूरा गांव इस समय गम के माहौल में है। उसी सन्नाटे के बीच में तरह तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं कि जिस तरह से पिता आक्रोशित गुस्से में था, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने ही खौफनाक कदम उठाया हो, उसने ही क्रूरता किया हो, बेरहमी से अपने दोनों मासूम बेटियों को मौत के घाट उतार दिया हो। इस तरह की भी चर्चाएं हो रही है। लेकिन पिता जिस तरह रो रहा है, बिलख रहा है और पूरी कहानी एवीएन न्यूज प्लस से बता रहा है, उसको सुनने के बाद सहजता से विश्वास नहीं होता कि एक पिता अपने बेटियों के साथ इस तरह का वारदात कर सकता है। जैसा कि सुर्खियों में 24 घंटे से यह घटना है कि थाना जलालपुर अंतर्गत एक गांव है मथुरा रसूलपुर, जहां पर अमित कुमार मिश्रा जो निजी स्कूल में शिक्षक हैं, सभी विद्यार्थियों को, सभी बालकों को संस्कार देते हैं और जीवन जीने की शैली बताते हैं। लेकिन उनकी दो टीनएजर्स बेटियां जो 15 साल और 17 साल की थी वो बहक गई थी। पिछले 1-2 वर्षों से लगातार प्रेम प्रसंग का लक्षण दिखाई देता था। बार बार उनके पास से मोबाइल बरामद होता था। पिता लेकिन यह सारा चीज देख करके मोबाइल उनके पास से बरामद करके चुप्पी साध लेता था कि आखिर में रिश्ता कैसे इन दोनों बेटियों का होगा। यह चुप्पी इस तरह का नासूर बनता गया कि कल के 5 बजे आक्रोशित हो गया जब फिर मोबाइल देखा उन दोनों बेटियों के पास और चप्पल निकाल करके मार दिया और उनके बहाने पर कहा कि थाने जाकर के हम शिकायत करेंगे और जो तुम बहाना बना रही हो इस बहाने का पूरी तरह से जांच पड़ताल करवाएंगे। इससे सहम गई और खौफ ज़दा हो गई वह दोनों बेटियां और इस तरह का कदम उठाया कि एक कमरे में पंखे से डोरी बांध करके और अपने जीवन को समाप्त कर दिया। दोनों बेटियों को झूलते हुए जब मृत शरीर देखा उस बाप ने उसके सामने प्रायश्चित के अलावा और कुछ शब्द नहीं बचा है। जैसा कि आप अभी तक देखते आए हैं कि परिजनों का कोई भी बयान इस रोंगटे खड़ी कर देने वाली घटना के बारे में नहीं आया है। ना तो अंबेडकर नगर पुलिस प्रशासन का बयान आया है। अंबेडकर नगर पुलिस प्रशासन ने इसलिए चुप्पी साध रखा है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद तस्वीरें साफ हो जाएंगी। दोनों बच्चियां जिनका नाम आंचल बताया जा रहा है, 17 वर्ष की इंटर में पढ़ने वाली और हाई स्कूल में पढ़ने वाली 15 वर्षीय पल्लवी, दोनों के पास एक मोबाइल बरामद हुआ। उसके बाद अमित कुमार मिश्रा ने जूता चप्पल मारा, फटकार लगाया और थाने पर जाने की बात कही। परिणाम हुआ कि दोनों फंदे से लटक करके अपने आप को खत्म कर लिया। बहरहाल हम आपको सीधे लेकर के चलते हैं अमित कुमार मिश्रा के पास और क्या कुछ कहते हैं एवीएन न्यूज प्लस से बात करते हुए। मिश्रा जी, कैसे ये सब घटना हुआ? मैं भी एक प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाता हूँ, वहाँ से मैं तकरीबन विद्यालय से निकला एक मित्र के यहाँ चला गया। वहाँ से 4:45 बजे मैं घर पहुँचा। मैं जब भी घर पहुँचता था तो पहले अपने बच्चियों को ढूंढता था। तो मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि बहनी कहाँ है। तो वाइफ ने कहा कि बहनी छता पे है। हम कहे छता पे क्या कर रहे हैं, धूप है। तो हम हेलमेट रखे अपना, उसके बाद सीधे छत पे चले गए। तो देखिए दोनों लोग वहीं छत पर बैठी थी कि बहनी क्या कर रही हो।
तो कहा है कि जो हमारे पास छोटी मोबाइल है कीपैड वाली, उसमें मेमोरी लगाए थे तो उसमें भर्ती था कुछ, वो लोग अपना गाना वगैरह उसमें डाल दी थी। तो वही गाना कहा पापा गाना सुन रहे कि बहनी गाना सुनना है, नीचे चलो बैठ के अपना सुनो, यहाँ पर सुन रही हूँ। छोटी वाली से कहा तो वो खड़ी हो गई, बड़ी वाली से कह रही चलिए आप पापा नीचे चला, हम आओ थे। तो भाई नहीं हमारे साथ ही चला बेटे। हमको शंका हो गया कि क्यों नहीं खड़ी हो रही है। जब मैं उसका हाथ पकड़ के खड़ा करने लगा तो एक हाथ से पीछे अपने को छिपा रही थी। मैंने देखा उसके पास एक नई कीपैड मोबाइल थी जो कि घर की नहीं थी। मैंने कहा बहन ये किसकी मोबाइल है? कुछ बोल नहीं रही है, कह रही है कि बगल की चाची कपड़ा उतारने आई थी तो उनसे मैंने मांग लिया है। किसी सहेली का नाम बताई कि उससे पता नहीं उसका फेयर लाए हैं कि फेयर लेना है। तब मैंने कहा कि ऐसा है, अगर फ़ोन करना था तभी मैं स्कूल से आता तो मेरी मोबाइल से फ़ोन कर लेती। तो मैंने एक दो झापड़ उसको वहाँ मारा, उस छोटी वाले को भी मार दिया। उसके बाद हमें नीचे लेकर आया। फिर मैंने कहा बताओ ये मोबाइल किसकी? काले चाची। हमने कहा चाची की नहीं। तो मैं उसको देखा तो ऐसे से किया तो उसका लॉक खुल गया। उसमें एक दो ही नंबर थे और नंबर वो पूरा ब्लैंक था। तो मैंने कहा अगर घर की चाची की मोबाइल है तो उसमें तमाम नंबर होंगे, उनके मायके होगा ये। तो मैंने कहा उनकी नहीं है। तो मैंने अपने छोटे बच्चे को भेजा, जाओ चाची से बोल दो कि छत पे आ जाए। और मैं बड़ा था, मैं नीचे था, अपने अम्मा को वाइफ के ऊपर भेजा, जाओ पूछो उनकी मोबाइल है कि नहीं है। नहीं तो मैं इसको रख दूंगा स्विच ऑफ करके, फिर मैं दूंगा नहीं। गई पूछने तो कहने नहीं मेरी हमारी मोबाइल, हम काकरे बच्चे को मोबाइल में बिगाड़ने के लिए, मार खाने के लिए। अच्छा तो झूठ बोला। फिर उसके बाद फिर मैंने कहा नहीं बता रही। मुझे गुस्सा आया, मैंने चप्पल पहना था, दो चार चप्पल, बड़ी को भी मारा, छोटी को भी मारा। तब छोटी वाली कह रही है कि ये मोबाइल हम स्कूल से तीर्थराज इंटर कॉलेज में आमा दरवेशपुर में पढ़ती है, वहां से आ रही थी। ओवर ब्रिज से आने के बाद 4-6 लड़के आए, मुझे घेर लिए, दीदी आ गई थी, घेर लिए। उसके बाद जबरदस्ती मुझे मोबाइल देने लगे। जब मैं मोबाइल नहीं ले रही थी उसने कहा कि तुम्हारे पापा को भी जानता हूँ, तुम्हारे पापा के साथ भी कुछ कर दूंगा और तुम्हारे लोगों के साथ भी कुछ कर दूंगा और कोई हमारा कुछ कर नहीं पाएगा, हम लोग गैंग वाले हैं। इतना कहले तो फिर हमें गुस्सा लगल, फिर झापड़ मार के हम कहा तुमको लेके चलूंगा, इस मोबाइल लेकर आज जलालपुर थाने में चलूंगा, देखता हूँ आज कौन गैंग वाला इतना आ गया है जबर। उनके नाम बताओ, कहे हमें पता ना, नए लोग थे, घेर लिए, कहे तुम्हारे पापा को कर देंगे, ये कर। बस मैं यही इतना कहकर गया कि मैं अभी आऊंगा, मैं थाने पे चलूंगा। मैं डॉक्टर साहब के यहाँ पहुंचा, भीड़ कम थी, एक मरीज देखने के बाद मुझे दवा दी, मैं दवा लेके लौट रहा था। घर जब गया तो देखा ये लोग नीचे अपना सोई हुई थी, पंखे में रस्सी लटक रही थी। मैंने पूछा ये क्यों हुआ? तो वाइफ बोली छोटा बच्चा बताने लगा पापा हो, हम बुलाए दीदी हो, दरवाजा खोला, कहने अब्बा खोला था ही। फिर लगा चिल्लाने। उसके बाद दरवाजा नहीं कहा कि आवाज नहीं, तो भाग के गया अपनी मम्मी के पास। वो भी जैसे तैसे वहां से निकली आई, चिल्ला रही थी, दरवाजा नहीं खुल रहा था। अब उनको कैस में आके कि बच्चे कुछ हो न जाए, पहले हाथ से मुक्का से मारना शुरू की, उसके बाद फिर लात से, जो उन्होंने बताया वाइफ ने, 4-6 लात मारा, दरवाजा अपने आप खुल गया। देखिए ऊपर टंगी हुई थी वो घरा में पासुल रहल, वो उनके समय वो पासुलिया से काट देने के हम अपने बहनी के बचाए नहीं, काट के वहीं गिराए नहीं। और उसी के अब जो भी मुझे लगा हो 5-7 मिनट बाद मैं पहुंचा, देखा उसी हालत में वहां नीचे पड़ी थी। ये अपना क्या इसके पहले भी उन लोगों के पास मोबाइल मिला था, इस तरह की चर्चा? एक बार पिछली दीपावली के दिन जो है मिला था इनके पास। तो हम लोग नीचे अपना छोटे बच्चे को लेकर कब कदम काली की सब दिया, हम काली कब से दिया जरा थे नहीं सब। मैं गया तो मैं धीरे से जाके खड़ा हो गया, अंधेरा था। तो देखा ये बात कर, मैं बहनी कैसे बात कर, पता नहीं पापा केहू ना केहू। देखा तो एक मोबाइल फिर इनके पास में, मैंने स्विच ऑफ किया। इज्जत के डर से मैंने कहा किसी से नहीं कहूँगा, खाने को नहीं कहूँगा, मैंने उसको स्विच ऑफ करके रख लिया। अभी इसके 1-2 महीने पहले एक लड़का टूटी फूटी मोबाइल था, उसको मैंने रख लिया। लेकिन जब कल ये घटना हो गई काली, अब तब कहानी गैंग वाला है, तब मुझे गुस्सा आया, काली इतना बहुत बचा रहा हूँ इज्जत, शादी ब्याह ना हुई। तब हमने कहा कि आज मैं भी आ रहा हूँ। अब पता नहीं यही मैंने गलत किया क्या, मैंने कहा अभी आऊंगा, थाने पे चलूंगा लेकर, आज देखता हूँ कौन गैंग वाला आ गया इतना जबरदस्त। वहाँ पे गैंग है, तुम्हारे स्कूल में भी बात करूंगा और आज थाने चलूंगा, गैंग वाले को देखता हूँ। ये कह के गए, उसके बाद आए तो हमारे बहनी ना एक कदम उठाए लेकिन अगर हमें शंका होता तो मैं जाता नहीं दवा लेने डॉक्टर की।
अंबेडकर नगर जिले में यह एक ऐसी घटना घटित हुई है कि जिसको देख करके हर आदमी सहम उठा है, हर आदमी सिरा उठा है कि आखिर में वह अपने बेटे बेटियां जो टीन एजर्स हैं, जो मासूम हैं, जो कोमल दिमाग के हैं, उनको किस तरह से समझाए, किस तरह से उनको उनके गलतियों का एहसास कराए, किस तरह से सजा दे। यह घटना कहीं न कहीं लोगों को विचलित कर दिया है। बहरहाल अगर आपका टीनएजर्स बालक या बेटी कोई भी गलती करती है तो उसको काउंसलिंग करने की कोशिश करें, कोई भी जोखिम ना उठाएं, क्योंकि इस तरह का कदम कहीं ना कहीं कुछ सिखा करके जाता है। एवीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर।